आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक और नेता की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान लोगों ने उसे चोर चोर कहा और उस पर अंडे फेंके। एक दिन पहले कर्नाटक के बेलगांव से तारकेश्वर विधानसभा के पूर्व विधायक और टीएमसी नेता रामेंदु सिन्हा राय को गिरफ्तार किया गया था। कल जब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर धनियाखाली पुलिस स्टेशन लाया गया तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और उन पर अंडे फेंके। हुगली ग्रामीण पुलिस के एसपी कुंवर भूषण सिंह ने बताया कि 11 जून की शाम करीब 7 बजे बिजली कटौती का फायदा उठाते हुए तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा राय और उनके साथी मोटर वैन में सरकारी राहत सामग्री ले जा रहे थे। रास्ते में बीजेपी समर्थकों ने उन्हें रोका तो रामेंदु सिन्हा राय ने छोटा हथियार दिखाकर बीजेपी समर्थकों को धमकाया और वहां से भाग निकले। इस घटना को लेकर धनियाखाली पुलिस स्टेशन में रामेंदु सिन्हा राय और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में रामेंदु सिन्हा को कर्नाटक के बेलगावी से गिरफ्तार किया गया और कल उन्हें धनियाखाली पुलिस स्टेशन लाया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक और टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो इस दौरान लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, टीएमसी नेता पर अंडे फेंके गए। ये तस्वीरें आप उसी दौरान की देख रहे हैं जब ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया रामेंदु राय को पुलिस जो है कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। उस दौरान बीजेपी समर्थकों ने चोर चोर के नारे लगाए और रामेंदु पर अंडे फेंके गए। हुगली ग्रामीण पुलिस के एसपी कुंवर भूषण सिंह ने बताया कि 11 जून की शाम करीब 7 बजे बिजली कटौती का फायदा उठाते हुए तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय और उनके साथी मोटर वैन में सरकारी राहत सामग्री ले जा रहे थे। रास्ते में बीजेपी समर्थकों ने उनको रोका तो रामेंदु सिन्हा ने छोटा हथियार दिखाकर बीजेपी समर्थकों को धमकाया और वहां से भाग निकले। इस घटना को लेकर धनियाखाली पुलिस स्टेशन में रामेंदु राय और अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में रामेंदु की गिरफ्तारी कर्नाटक के बेलगावी से हुई। और अब खबर कोलकाता से है, जहां की एक सड़क का नाम बदलने पर सियासत गर्मा गई है। सीएम शुभेंदु ने जहां सड़क का नाम बदलने पर खुशी जताते हुए इसे एक ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला फैसला बताया तो कांग्रेस और टीएमसी ने इसे फैसले पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी में फर्क ही नहीं पता है, जबकि जयराम रमेश ने कहा कि हसन सोहरावर्दी एक एकेडमिक थे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। दरअसल शनिवार को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के एक प्रमुख सड़क सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कराने का ऐलान किया। ये सड़क कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में है। जब कोई नाम होता है ना, उसका पीछे कोई हिस्ट्री, कोई इंसिडेंट ये होता है। एक बार नाम पूरा चेंज कर देना, जिसका नाम पे रास्ता नई तरह से रखना है वो तो हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जब हटाने का बात आता है तो पूरा इरेज करने से ये हिस्ट्री का ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। पास्ट को तो जानना चाहिए। जब नाम रखा गया था कोई ना कोई तो उसका कारण था। हम दूसरे जगह पे भी देखे हैं, भाजपा वो पब्लिक का डेवलपमेंट, रोटी कपड़ा और मकान देने से उनका इंटरेस्ट है। इसी तरह ये नाम चेंज, वो चेंज, उनका पॉलिटिकल नैरेटिव से कुछ करना। तो ये देखिए, जिसका नाम पे था उसका एक हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस था। अब जिसका नाम पे हो रहा है वो हो सकता है, हम उसका विरोध ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे किसी का नाम इरेज करके, डिलीट करके दूसरा नाम नई तरह से कुछ करना, ये सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इस सड़क के नाम को बदलने के फैसले को ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाला एक कदम बताया। शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट शेयर की और लिखा कि कोलकाता नगर निगम की तरफ से लिया गया ये ऐतिहासिक फैसला न्यायपूर्ण और समायोचित है। दशकों तक शहर की एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर रहा जिस पर सत्ता का दुरुपयोग कर राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष नागरिकों के नरसंहार को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं।
वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को मूर्खों की जमात बताते हुए कहा कि उन्हें हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी में फर्क ही नहीं पता है। पवन खेड़ा ने कहा कि जिस सड़क का नाम बदला गया है वो हसन सोहरावर्दी के नाम पर थी, जो कि एक जाने माने शिक्षक और विद्वान थे, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में शोध करने के लिए भी आमंत्रित किया था। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी इस फैसले पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि हसन सोहरावर्दी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उनके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी वाइस चांसलर बने, जबकि श्याम प्रसाद मुखर्जी के पिता सर आशुतोष मुखर्जी उनसे कुछ साल पहले इस पद पर रह चुके थे। लेकिन पूरा राजनीतिक विज्ञान आपको इस तरह की बातें नहीं सिखाता। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने कहा कि जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी चुटकी ली और कहा कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और बॉडी सलामत है। और इस बीच उद्धव गुट के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग गुट बनाने की मांग की है और जल्द ही उद्धव के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफूट करतो आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल त्यांच्या वडिलांच्या हत्येचा खटला कोर्टामध्ये निर्णयासाठी होता। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ है। वहीं बागियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे अब मैदान में उतरने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे 27 जून से 29 जून तक उन इलाकों में सभाएं करेंगे जहां के सांसदों ने बगावत की। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रविवार को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दिना पाटिल के गढ़ में रैली की। इस दौरान उद्धव ने कहा, जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव निशान देखकर चुना था। उन्हें उम्मीदवार बनाना गलती थी और उसके लिए वो सबसे माफी मांगते हैं। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षरांकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली, तोडली। शिवसेना तशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला आणि जे अनुभव आले ते अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, कारण तुम्ही या सगळ्या वाटचालीचे साक्षीदार नव्हे, करते करविते कट्टर शिवसैनिक आहात। कारण अनेक केली जात आहे, पण काँग्रेसमध्ये विलीन होणार अशी भीती वाटली। आता म्हणून मी सांगितलं ते परत सांगतो की काँग्रेस आणि भाजपा, ज्या भाजपाला ही सुद्धा चूक आपलीच, दलितचं कुत्र विचारत नव्हतं, त्याचं बोट धरून आपण मोठं केलं, याचं कोण विचारत होते? म्हणजे सुरुवातीला तर यांचं डिपॉझिट जप्त पार्टी म्हणूनच म्हटलं जायचं। अख्ख्या देशात 2 खासदार होते फक्त, काय भाजपा, भारत म्हणजे तसेच लोक आहेत। स्वतःच काहीच नाहीये, दुसऱ्यांची पोरं ही चोरून 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 मोठी झालेली पार्टी आहे आणि 2 खासदार असलेला हा पक्ष आज त्या मोठ्या मेजासीत मिळवतोय। पण काँग्रेस बरोबर 30 वर्ष म्हणजे आपल्या सगळ्यांची राजकीय कारकीर्द ही काँग्रेस बरोबरच्या राजकीय वैरात गेली, बरोबर ना? पण तरी कधीही काँग्रेसची शिवसेना तोडण्याचा प्रयत्न केला नाही, काँग्रेस शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला नाही, जे भाजपने केलेलं आहे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां एक बड़ी मीट फैक्ट्री अल हमद फ्रोजन फूड्स पर रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ फैक्ट्री में छापेमारी की गई। पुलिस ने 2 दिन पहले खुर्जा की प्रसिद्ध
अल हमद मीट फैक्ट्री के तीनों मालिकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई अनवर हुसैन के साथ उनके 2 पार्टनर हाजी शहाबुद्दीन और फहीमुद्दीन शामिल हैं। सूत्रों की माने तो छापेमारी के बाद अब फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। मामला इस साल जनवरी का है, जब चेकिंग के दौरान चंडोस पुलिस ने फैक्ट्री के एक ट्रक को पकड़ा था। जांच में ट्रक से गौमांस बरामद हुआ था और इसके बाद प्रशासन ने सैंपल की जांच कराई तो गौमांस ही निकला, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के अमरोहा में एक मौलाना ने किसान को रुपए दोगुने करने का लालच देकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए। उसने पीड़ित किसान से कहा कि वो तंत्र मंत्र से रुपए को दोगुना कर देगा। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। शुरुआत में उसने किसान से छोटी मोटी लेन देन का भरोसा बनाया। इसके बाद एक बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए कहा। किसान ने इसके लिए अपनी 32 बीघा ज़मीन बेच दी। जो पैसा मिला वो दे दिया और इसके बाद रुपए मिलना बंद हो गया। वापस मांगने पर उसे धमकी देने लगा आरोपी मौलाना। एक वीडियो भी उसका सामने आया है। इसमें वो कुर्ता पजामे और सिर पर टोपी लगाए हुए दिखाई दे रहा है। आंखों पर काला चश्मा लगा है। नोटों से भरा बॉक्स की वो आरती करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जाने वाला मैं आपका पत्थर बोलेगा, उसने मुझसे पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। इस बेस पे आपने पैसे दिए थे इसे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे, न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास में। मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या कर। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया वैसे? मैंने ऑनलाइन दिए हैं 35 लाख। फिर मैं अपने पैसे वापस देने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था गली में। तो कौन सी गली में? कौन सी गली में? इसमें मिल गया चेयरमैन साहब वाली गली में। और इसने मुझे तमंचा दिखाया और बहुत जान से मारने धमकी। खबर हैदराबाद से है, जहां एक फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में कर्मचारी की मौत हो गई। फैक्ट्री केमिकल की थी। इससे आशंका है कि किसी केमिकल में धमाका हुआ हो, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ब्लास्ट की जांच कर रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घड़ी में करीब 4:45 बज रहे थे, तभी इस मकान के सामने जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट भी ऐसा कि घटनास्थल पर मौजूद शख्स के चीथड़े उड़ गए। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। उसके शरीर के हिस्से कई मीटर दूर तक बिखर गए। रविवार को यह घटना हैदराबाद के मीरपेट इलाके के बडांगपेट इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री के बाहर हुई। इस धमाके में कोलकाता के रहने वाले 33 साल के अनूप की मौत हो गई। पुलिस को शक है कि घटना किसी केमिकल धमाके की वजह से हुई है। बम डिटेक्शन स्क्वाड ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि पीड़ित के शरीर के हिस्से धमाके वाली जगह से कई मीटर दूर जा गिरे।